ये लोकतंत्र की हत्या है और जज तंत्र की स्थापना है। अगर आपका एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये स्थापित कर दे रहा है, तय कर दे रहा है कि कौन देश में चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, तो ये लोकतंत्र की हत्या और जज तंत्र की बहाली है भारत में। और ये जज तंत्र 1993 से ही चल रहा है। राहुल गांधी ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा है। I personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. Thank you. मोदी ही बहुत चीज ऐसे बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं। कभी कभी पप्पू बोलते हैं, विरोधियों पर तरह तरह से नरेंद्र मोदी जंगल राज के युवराज बोलते हैं, तरह तरह का संबोधन करते हैं। कभी आपने सुना कि जजेज ने भी भ्रष्टाचार किया? कभी आपने सुना कि जज भी भ्रष्टाचारी होता है? आप नहीं सुने। लेकिन आपने देखा कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट देने वाला मुख्य न्यायाधीश भारत का राज्यसभा बनता है क्या? ये क्या है? ये न्यायाधीश के खिलाफ इसलिए नहीं कोई बोलता है भारत में क्योंकि वहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग न्यायाधीश नहीं हैं, इसलिए वो बहुत बढ़िया हैं। सत्ता का सही अर्थ होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, प्राइवेट सेक्टर में मीडिया। इन चारों तंत्रों में जब तक 90% हिस्सेदारी नहीं होता है SC ST OBC माइनॉरिटी का, तब तक समझिए आपको सत्ता नहीं मिला है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी सदस्यता जो है लोकसभा से समाप्त हो गई है। केरल के वायनाड से वो लोकसभा के सांसद थे, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। मामला 2019 का है, जैसा कि आप लोग अब जान चुके होंगे कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी सभा के दौरान कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्वेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। और उसकी शिकायत को लेके सूरत में, गुजरात के सूरत के जो जिला न्यायालय है, वहाँ से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। बेल मिल गया है, लेकिन उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। अब राहुल गांधी का क्या होगा? कितने साल बाद अब वो चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि ऐसा है कि 6 साल बाद ही वो चुनाव लड़ पाएंगे। तो अगला लोकसभा चुनाव वो लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे? सीनियर वकील हैं अरुण कुशवाहा जी, क्या होगा राहुल गांधी का? और क्या राहुल गांधी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गए? बिल्कुल। देखिए, एक भारतीय संस्कृति में खास करके एक उदाहरण पेश किया जाता है। लोकोक्ति है कि अगर बगल के घर में आग लगा हुआ है और आप मुस्कुरा रहे हैं बैठ करके कि उसका घर जल रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि अगला नंबर आप ही का घर का आना है और आपके घर में भी आग लग सकता है। राहुल गांधी ने यही किया है। उन्होंने वो जो बिल जो ये बना हुआ है, प्रोविजन है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 8(4) है, जिसमें ये प्रोविजन था कि अगर सजा हो जाता है लोअर कोर्ट से 2 साल का भी, तो उसको सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रोविजन किया हुआ है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में, सेक्शन 8(4) में। लेकिन उसी के खिलाफ एक बिल आ रहा था पार्लियामेंट में कि नहीं, तब तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो 2 साल सजा करता है वही लोकतंत्र का अंतिम व्यक्ति हो गया। वो जिसको चाहेगा सस्पेंड कर देगा, सजा कर देगा और वो लोकतंत्र से बाहर हो जाएगा चुनाव लड़ने से। तो ये कांग्रेस की ही सरकार में राहुल गांधी की पार्टी के, हाँ, और वही सरकार ये अध्यादेश लाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था उस अध्यादेश को लेके। I personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. Thank you. बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने कहा, उनकी दूरदृष्टि ये हम मानते हैं। और समझना चाहिए कि जिसको पूरा पत्थर का शीशा का जिसका घर हो, वो उसको दूसरे के शीशे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। पूरे देश के राजनीतिज्ञों के लिए ये सबक है, क्योंकि पूरे देश में आज के दिन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज के लोग नेता हैं। चूँकि लोकतंत्र में इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो न्यायालय का भी और जितना भी मनुवादी शक्तियां हैं, मनुस्मृति वाले, नाथूराम गोडसे को मानने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले, या फिर कहिए कि गोलवरकर को मानने वाली जो शक्तियां हैं,
वो सब के सब एक पक्ष में होकर के नेता को बदनाम किया जा रहा है पूरे देश में। कभी आपने सुना कि जजेज ने भी भ्रष्टाचार किया? कभी आपने सुना कि जज भी भ्रष्टाचारी होता है? आप नहीं सुने। लेकिन आपने देखा कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट देने वाला मुख्य न्यायाधीश भारत का राज्यसभा बनता है। क्या ये क्या है? ये संविधान का और ये मॉरल टर्पिट्यूड होता है, उसका उल्लंघन है कि नहीं? न्यायाधीश के खिलाफ इसलिए नहीं कोई बोलता है भारत में क्योंकि वहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग न्यायाधीश नहीं हैं, इसलिए वो बहुत बढ़िया हैं। लेकिन नेता में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 90% आ गए हैं। MP MLA मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहे हैं, इसलिए वो खराब हो गए। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान का अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो सत्ता का सही अर्थ अभी तक हम लोग नहीं समझते हैं, हमारे लोग नहीं समझते हैं। सत्ता का सही अर्थ होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, प्राइवेट सेक्टर में मीडिया। इन चारों तंत्रों में जब तक 90% हिस्सेदारी नहीं होता है SC ST OBC माइनॉरिटी का, तब तक समझिए आपको सत्ता नहीं मिला है। और हम लोग एक ही पिलर को कब्जा करके समझ लेते हैं कि सत्ता हो गया, सिर्फ विधायिका को। अभी न्यायपालिका में 97% जज जो है आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं। कार्यपालिका में 87% आरक्षण विरोधी लोग नौकरियों में हैं। मीडिया में तो 99% लोग आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं। तो एक पिलर में आप आए हैं, वो भी आए हैं तो आज हम लोग भले मान लेते हैं कि सांसद बन गया SC ST OBC का, लेकिन SC ST OBC का और जनता का सांसद वो नहीं होता है। वो सांसद किसी पार्टी का होता है और पार्टी का हेड जो होता है वो आरक्षण विरोधी लोग होते हैं, उसको गाइड करते हैं। इसलिए विधायिका में भी आपका जरूर है SC ST OBC के लोग, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोग जो है जम्हाई लेने के लिए पार्लियामेंट में सिर्फ हाथ उठाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो इसलिए आज राहुल गांधी ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा है और उन्होंने प्रमाणित किया है कि हम देश के लोकतंत्र में जो जनता को अधिकार है चुनने का, उससे वंचित किया जा रहा है। और न्यायालय ने भी, लेकिन लीगल प्रोविजन है, अगर उनके जजमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए ऊपर के न्यायालय से, अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ से, तो फिर वो चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा। फिलहाल सदस्यता खत्म? हाँ, वर्तमान में तो खत्म हो गया, 2 साल सजा होती ही खत्म हो जाता है। हाँ। तो वो खत्म है। मतलब लोअर कोर्ट में ऐसा तो सर कि कोई भी सांसद विधायक के खिलाफ कोई भी केस कर दिया और लोअर कोर्ट 2 साल की सजा सुना दी, हाई कोर्ट जाके बरी हो जाते हैं, तो दोबारा तो उनका वो पद प्रतिष्ठा तो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और जज तंत्र की स्थापना है। अगर आपका एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये स्थापित कर दे रहा है, तय कर दे रहा है कि कौन देश में चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, तो ये लोकतंत्र की हत्या और जज तंत्र की बहाली है भारत में। और ये जज तंत्र 1993 से ही चल रहा है, जिस समय से इंदिरा साहनी का नियम तो ये सुने कि 6 साल बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल, अगर सस्पेंड नहीं होता है उनका अपीलेट कोर्ट से, अगर उनका सेंटेंस सस्पेंड नहीं होता है तो अब तो 6 साल तक वो नहीं लड़ पाएंगे। तो अगला लोकसभा चुनाव ऐसा रहा तो नवजात सिंह सिद्धू का एक केस आप जानते होंगे, उसमें अपीलेट कोर्ट ने सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया था तो फिर चुनाव लड़ पाए थे। हाँ। तो ये प्रोविजन है, अगर कोर्ट अभी भी ऊपर का कोर्ट, अपीलेट कोर्ट जहां इनका अपील होगा, अगर वो इनके सेंटेंस को सस्पेंड कर देता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, तब ये चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, जिस तरह का बयान था, अब इससे जुडिशरी से मामला हटके नैतिक सामाजिक रूप से कि जिनका नाम में मोदी होता है वो सभी चोर क्यों होते, इस तरह के बयान पर 2 साल की सजा देना है, ये बिल्कुल हमको, हमारे समझ से, हमारा जहाँ तक समझ आता है, ये सब पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल वेंडेटा होता है। चुनाव में बहुत सारे मोदी ही बहुत चीज ऐसे बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं। हाँ। कभी कभी पप्पू बोलते हैं, विरोधियों पर तरह तरह से नरेंद्र जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बोलते हैं, तरह तरह का संबोधन करते हैं। लेकिन चूंकि आपको शुरू में कहा कि न्यायपालिका में SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग बहुत कम हैं, 97% जज इस देश में सिर्फ और सिर्फ आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं, और इस वजह से इस तरह के फैसले आ रहे हैं। जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के न्यायाधीश 90% हो जाएंगे, उस दिन ऑटोमेटिकली ये जो फैसले आज जो आरक्षण विरोधियों के पक्ष में आते हैं, वो ऑटोमेटिकली आरक्षण समर्थकों के। सर, इसको लालू यादव से जोड़े, उस अध्यादेश को राहुल गांधी का फाड़ना और लालू यादव की सदस्यता का जाना, अगर राहुल गांधी उसको नहीं फाड़ते अध्यादेश को, तो लालू यादव की सदस्यता तो नहीं जाती।
हम अगर संविधान के प्रस्तावना की बात करें तो हमने लिखा है कि भारत लोकतांत्रिक देश होगा। तो लोकतांत्रिक देश में कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कोई कौन नहीं लड़ेगा, ये तय करने का पावर जनता को है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता को पावर है। और ये न्यायाधीश के हाथ में ये पावर दिया जा रहा है, ये दो तरह से गलत है। एक तो कि संविधान के प्रस्तावना, संविधान की यह हत्या हो गई कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर सजा कर दिया तो उसको चुनाव से वंचित कर दो, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको फिर बरी कर देगा तो जो उसका जो लाइफ बर्बाद हुआ इसका कौन कंपनसेट करेगा। इस प्रतिष्ठा भी गई, इसलिए ये गलत कानून है। जो कानून है सेक्शन 8 अध्यादेश मनमोहन सरकार ला रही थी। हाँ, तो उसको पारित होना चाहिए था। हर दिया राहुल गांधी। मैं तो आज भी कहता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से अंतिम रूप से सजा नहीं हो जाता है तो प्रिंसिपल था पहले 90 के पहले यही प्रिंसिपल था। अब बैकवर्ड दलित पिछड़ा आने लगा तब भी प्रिंसिपल चेंज हो गया, पहले यही था। के बदले? हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बदल रहा है, ये अपने आप जजमेंट दे करके और फैसला दे करके उन्हें 8-4 को शिथिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाने सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाने लगी है और हाई कोर्ट भी कानून बनाने लगे हैं, जबकि ये अधिकार पार्लियामेंट को और विधानसभा को है। जो कानून बना सकते हैं। पॉलिसी डिसीजन के सारे मामले पार्लियामेंट और असेंबली में तय होने चाहिए, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि पॉलिसी डिसीजन के मामले, रिजर्वेशन जैसे मामला जो सरकार का प्योर मामला है उसको कोर्ट तय कर रहा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। आज तो ऐसा स्थिति हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया है कि आपको नाली भी साफ कराना है तो आपको PIL फाइल करना होगा, तब जाकर के वहाँ पर हाई कोर्ट ही उसमें भी इंटरफेयर करता है। तो न्यायपालिका, हम यही कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र के जगह पर आज के दिन में जज तंत्र चल रहा है। जज तंत्र चल रहा है, हाँ, लोकतंत्र नहीं। जगह पर अरुण कुशवाहा संविधान विशेषज्ञ, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहाँ भी हम रजिस्टर्ड हैं। सर, तो ये 6 साल के लिए राहुल गांधी चुनाव नहीं भी लड़ सकते और लड़ भी सकते हैं। दोनों परिस्थिति के बारे में बताया अरुण कुशवाहा जी, सीनियर वकील हैं पटना हाई कोर्ट में। पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।